नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर विनोद गोदारा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आने वाला है 2025 का। अभी 2 ही महीने बचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगस्त में ये एग्ज़ाम चलने वाला है, तो उसके लिए लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपकी, जो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही मेरे जैसी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप अपने हिसाब से जो सेट हो रहा है उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो उसको। मेरे नंबर थे प्री में थे मेरे 50 आउट ऑफ 50 मैथ में, और मेंस में भी मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे। ये रो स्कोर थे 2024 के मेंस के अंदर। मेरे रो स्कोर मैथ में 90 आउट ऑफ 90 थे, मतलब बट्टा में से बट्टा। अगर आप ढंग से जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आप मैथ में बट्टा में से बट्टा ला सकते हो, जहां आपको एज मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें पहले मैं अपने जो मेरे सोर्सेस रहे हैं मैथ प्रिपरेशन के लिए वो आपको बता देता हूँ। तो मैंने गगन सर की क्लास ली थी नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपको डिस्कस कर रखा है कि हैंड रिटन नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं हर सब्जेक्ट में हैंड रिटन नोट्स किए हैं, मैंने बनाए हैं खुद के। इसीलिए मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 237 में है। और मैंने गगन प्रताप, ये नहीं बोलूँगा कि आप गगन प्रताप से ही लो, बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं। जैसे अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, सारे टीचर अच्छे हैं। जिनसे आपको पढ़ने में अच्छा लगता है उनसे आप पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए क्लास से देख के। और उनके नोट्स से आपको क्या होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आएगी। और वो जो मेथड है, मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं लूँगा यहाँ पे, जो शॉर्ट मेथड होते हैं उनको सीखिए आप, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, शॉर्ट मेथड। तो पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें, टाइम का ही होता है सबसे बड़ा रोल। तो शॉर्ट मेथड सीखिए आपको, जैसे कि मतलब वो गगन प्रताप सर मुझे सिखाया अपनी क्लासेस में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई। तो वैसे आप जिस भी टीचर की क्लास लेंगे वो आपको वो बताएंगे। और अर्थमेटिक की और एक एडवांस की क्लास रोज़ाना लेता था, इसीलिए मेरा जो सिलेबस है वो 6 से 7 महीनों में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट 0 to हीरो बैच में मैंने ज्वाइन किया था। तो 6 से 7 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, अगर अर्थमेटिक और एडवांस आप रेगुलरली एक एक क्लास लोगे तो। और नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने बताया कि हैंड रिटन नोट्स बनाए, मेरे सारे टॉपिक्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं। और उसके बाद में उनमें सारों में मतलब हैंड रिटन नोट्स में आप जो शॉर्टकट तरीके होते हैं, शॉर्टकट मेथड होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनको आप हाईलाइट करके रख सकते हो ताकि वापस आपको पढ़ने में आसानी हो। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो क्विक एक्सेस कार्ड होते हैं हमारे, जो मैं मतलब बनाता था जो टाइम सेविंग के लिए, जो लास्ट 2 मंथ में हम जिनको हम दोबारा रिवीजन आसानी से कर सकते हैं, वैसे मैंने एक बुक बना रखी थी मैथ के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया था, जो नोट्स बनाए थे उनमें से जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जो शॉर्ट मेथड है, उनको नोट डाउन करके रख लिया ताकि मैं एक दिन में लगभग बहुत सारे चैप्टर कवर कर सकता हूँ। उस बुक में मेरे क्या था कि मतलब शॉर्ट ट्रिक्स थी, शॉर्ट मेथड थे, उसमें फार्मूलाज वगैरह सेव करके रखा था मैंने। तो वैसा भी आप कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और डेली प्रैक्टिस का रूटीन था मेरा, जो भी मैं एक मान लो आज कोई चैप्टर चल रहा है तो उसके कम से कम मैं दिन में 100 क्वेश्चन करता था। अगर आप लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी पूछोगे तो कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप मैथ के करने होंगे पर टॉपिक, ताकि आपके 15-20 दिनों में टॉपिक कवर हो जाए, उसके बाद वापस आप उसका रिवीजन कर पाओ। और जो भी आपका वीक एरिया आ रहा है, जैसे कि आप मतलब अगर मॉक वगैरह दोगे तो उसमें वीक एरियाज़ को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक रह रहा है, तो उसको रिपीट कीजिए, उसको रिपीट वापस उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जो भी जहाँ भी दिक्कत आ रही है आपको। और उसके वापस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा PYQ वगैरह लगाइए, उसके क्वेश्चन कीजिए। जो मतलब सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरी स्ट्रेटजी में रहा है ना, वो थे PYQ। और वो भी जब आप ना बेसिक PYQ कर लेते हैं ना, उसके बाद मैंने क्या किया था कि मेरा टाइम बच रहा था तो द पंडित करके टेलीग्राम में चैनल था, उसमें क्या किया था उन्होंने कि जो इम्पोर्टेंट PYQs है, जो डिफ़िकल्ट PYQ होते हैं, उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया ताकि मेरा एक लेवल है वो अप हो जाए। जो एक तो हम 200-300 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक इसमें से अगर 50 भी क्वेश्चन एक पर टॉपिक कर रहे हो ना, तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं द पंडित टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट PYQs होते हैं उनको सोल्व कर ले। और उसके बाद तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप PYQ सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और जो एक्स्ट्रा फोकस होना चाहिए आपका वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और डाटा इंटरप्रिटेशन पर आप दे सकते हैं। और परसेंटेज, और मैंने वो लिखा नहीं है इसमें, परसेंटेज और CISI
ये टॉपिक आप कर लोगे कवर ना, तो उसके बाद आपका मैथ का आधा सिलेबस तो इनसे ही हो जाएगा। तो इनको ढंग से कवर कर लीजिए आप। इस टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रोल जो रहा है सिलेक्शन में, वो रिवीजन का रहा है और मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी रही है। तो इसमें मैंने क्या करता था मैं, कि जैसे भी अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आप संडे या सैटरडे को आप टेस्ट का, मॉक टेस्ट का शेड्यूल बना लीजिए और उसके बाद उसको डीप एनालिसिस कीजिए। मैथ का जो सेक्शन है उसको हर टेस्ट के बाद सेक्शन को आप एनालिसिस कीजिए, कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है, उसके वापस जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको उसके वापस जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपकी क्या है कि बार बार अगर मॉक दोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। जैसे वीक एरियाज़ को कवर कर लोगे तो अगले टेस्ट में आपको उनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे क्या है कि स्पीड भी इंप्रूव होगी और आप उस क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद नहीं करोगे। जो फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस है वो है कि स्टे कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं अभी 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो आपको इन 2 महीनों में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और रिवीजन, जब जो 2 मेन पिलर होते हैं मैथ में, प्रैक्टिस और रिवीजन होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पहले, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन और उसके बाद मॉक टेस्ट। और ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी कि जो भी आप सोर्स से पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। सारे टीचर अच्छे हैं मैथ के और उनको प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए। बस आप जो वो बता रहे हैं वही पढ़िए आप, और उसके बाद प्रैक्टिस है वो उनकी सीट से कर लीजिए, या फिर मैंने जैसे बताया आप वैसे कर सकते हैं। पीवाईक्यू तो आप कहीं भी कर लीजिए, पीवाईक्यू तो आपको सब जगह सेम ही मिलेंगे। पीछे 7 साल के पीवाईक्यू आप कर सकते हैं सॉल्व। विद फोकस एंड डिसिप्लिन मैथ्स बिकम्स द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 90 आउट ऑफ 90 मेंस में थे और प्रीलिम्स में भी 50 आउट ऑफ 50 थे। तो आप भी फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन अगर रहोगे तो मैथ में आप पूरे में से पूरे, बट्टा में से बट्टा स्कोर कर सकते हैं, और ये एकदम फिजिबल काम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर एसएससी सीजीएल कंटेंट।